जय माता दी बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले ये जान लें कि गुडविल क्या होती है। जो फर्म की रेपुटेशन होती है, फर्म की रेपुटेशन, उसे हम गुडविल कहते हैं। तो फर्म की रेपुटेशन, उसके क्वालिटी ऑफ गुड्स या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड नेम, उसके प्रॉफिट, फोर फादर्स नेम, उसकी हिस्ट्री, उसके ऊपर डिपेंड करती है। हमारे सिलेबस में इसकी थ्योरी बहुत कम है। दूसरा ये होता है कि हम गुडविल कब कैलकुलेट करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। इन सिचुएशंस में हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया? तो आपको जनरली 5 सिचुएशंस होती हैं। कभी कभी हम इन्वेस्टमेंट करने के टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट के टाइम भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक फर्म सामान्यतया 5 सिचुएशंस में फर्म की गुडविल कैलकुलेट करती है। ठीक है। अब इसमें आपको जो गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड हैं वो ये 6 हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट बेसिस भी होता है और सुपर प्रॉफिट भी बेसिस होता है। पांचवा हिडन गुडविल निकालते हैं और छठा है एन्युटी मेथड। तो इतनी तरह से हमें गुडविल निकालनी होती है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा। उसके लिए मैं टोटल प्रॉफिट में टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ये क्वेश्चन में गिवन होता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, उस पर ध्यान देने की बात है। एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन प्रॉफिट। जो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम नॉन रिकरिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। इसे गिवन प्रॉफिट से घटा दोगे। एंड एबनॉर्मल लॉस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज एडेड इन गिवन प्रॉफिट। और हमारा जो एबनॉर्मल लॉस या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसे गिवन प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो एडजस्ट नहीं हुई है तो उसे हम गिवन प्रॉफिट से घटा देंगे। समझ में आ गया? फिर समझ लो एक बार। जो प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर ऐड है तो उसे लेस करना होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल लॉस या एबनॉर्मल लॉस कोई है तो उसे हम प्लस कर देंगे। कोई हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसे हम माइनस कर देंगे। और उसको एडजस्ट करने के बाद ही हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पे ही गुडविल कैलकुलेट होती है। ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा, हम एवरेज प्रॉफिट में पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें लिखा है कि लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट ऑफ ए फर्म एज आर 40,000, 30,000, लॉस 20,000 और 50,000। 40,000, 30,000, लॉस 20,000, 50,000। ये हमें गिवन है। नीचे लिखा है वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 40,000 प्लस 30,000, लॉस माइनस हो जाता है, माइनस 20,000 एंड प्लस 50,000। कितने ईयर है? 4 ईयर है तो नंबर ऑफ ईयर 4 हो गया। 1 2 3 4 टोटल किया हमने इसको। जितने प्लस वाले उनको प्लस कर लो। 1,20,000 आ गया। ये माइनस है 20,000 अपॉन 4। तो 1 लाख में से 120 में से 20 घटाओगे 1 लाख आ जाएगा और उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25,000। समझ में आ गया? फिर गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 50,000। समझ में आ गया? ये सिंपल है सबसे। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अगला देखो बेटा, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें लिखा है लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट ऑफ ए फर्म एज आर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 30,000, सेकेंड ईयर का 20, थर्ड ईयर का 40, फोर्थ ईयर में लॉस है 20,000 का और फिफ्थ ईयर में 30,000 है। इस वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें भी सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 30 प्लस 20 प्लस 40 माइनस 20,000
प्लस 30,000 डिवाइड बाई 5। टोटल आया हमारा 1,20,000 प्लस का माइनस आया 20,000 डिवाइड बाई 5। तो 1,20,000 में से 20,000 माइनस करोगे आएगा 1,00,000 रुपये। 120 माइनस 20 इजकल टू 1,00,000 डिवाइड बाई 5 इजकल टू 20,000। गुडविल इजकल टू जाएगा बेटा 20,000 मल्टीप्लाई 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 20,000 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू 60। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेंगे। देखो बेटा हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें लिखा है लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट एज पर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 25, सेकेंड ईयर का 40, थर्ड ईयर का 30, फोर्थ ईयर का 20 और फिफ्थ ईयर का 30,000। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एडजस्टमेंट करना है। इसमें लिखा है कि सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में 10,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, थर्ड ईयर के प्रॉफिट में 5,000 का एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है और फोर्थ ईयर के प्रॉफिट में 15,000 का परचेज मशीन है वो इंक्लूड है और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट 30,000 है। वैल्यू ऑफ गुडविल 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल हमें करना है। हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ईयर पे लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। प्रॉफिट हमारा गिवन है 25,000, 40,000, 30,000, 20,000, 30,000। एबनॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 10,000, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट इंक्लूड है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट बेटा हम लोग हमेशा लेस करते हैं तो वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस हमेशा ऐड होता है, वो हमारा इसमें इंक्लूड है थर्ड ईयर प्रॉफिट में, उसे हम प्लस कर देंगे। फिर हमारा है 15,000 परचेज मशीन है। परचेज मशीन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या आपका है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो नोट मैंने आपको लिखाया था उसमें था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? ऐड होता है। तो इस प्रकार से जो एबनॉर्मल लॉस था वो प्लस हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस हो गया और जो प्रॉफिट था वो माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, ब्रैकेट बेटा माइनस होता है, ब्रैकेट मीन्स माइनस। तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 25 का 25 हो गया, 40 में से 10 माइनस करोगे 30 हो जाएगा, 30 में 5 जोड़ दोगे 35,000 हो जाएगा, 20,000 में 15 जोड़ोगे 35,000 हो जाएगा और 30 का 30 हो जाएगा। इस प्रकार से एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा आ गया 25, 30,000, 35,000, 35,000, 30,000। इन सबको आप जोड़ के 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट इजकल टू 155,000, 25 इजकल 31,000। गुडविल इजकल टू 31,000 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू 93,000। समझ में आ गया बेटा? ओके। देखो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वेटेड प्रॉफिट मेथड, गुडविल निकालने का दूसरा मेथड। इसमें फार्मूला होता है गुडविल इजकल टू वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक कंपनी लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट एज पर पहले साल का प्रॉफिट है 20,000, दूसरे साल का 15,000, तीसरे का 10,000 और चौथे साल का 20,000। वैल्यू ऑफ गुडविल 3 टाइम्स ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट गुडविल। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो ये हमारा हो जाएगा, निकाला हमने कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट को लिखते हैं, वेटेड प्रॉफिट। यहाँ होगा ईयर, यहाँ होता है प्रॉफिट और यहाँ होता है प्रोडक्ट। वेटेड प्रॉफिट वेट और यहाँ होगा प्रोडक्ट। ईयर हमारा है 1, 2, 3, 4। प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 20,000, 15,000, 10,000, 20,000। वेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो जो ईयर होता है 1, 2, 3, 4 इसी को वेट मान लेंगे हम, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 20,000, 30,000,
21 जा 20, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30,000, 24 जा 80,000। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा सिग्मा वेट आ जाएगा 10 और ये सिग्मा प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000। फिर हम वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। वेटेड प्रॉफिट इजकल टू सिग्मा प्रोडक्ट अपॉन सिग्मा डब्लू इजकल टू 1,60,000 अपॉन 10 इजकल टू आ गया 16,000। अब इसको फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे हम। गुडविल इजकल टू वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। वेटेड प्रॉफिट हमारा कितना है 16,000, 3 टाइम्स है तो यही नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हो जाएगा इंटू 3, तो ये हमारा हो जाएगा 48,000। तो गुडविल इजकल टू 16,000 इंटू 3 इजकल टू 40,000। वेटेड मेथड से कोई भी क्वेश्चन दिया होगा आप ऐसे ही करोगे। इस क्वेश्चन में वेट नहीं लिखा है हमने तो जो ईयर का क्रम होगा यही हमारा वेट हो जाएगा, वरना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको कर सकते हो। अगर वेट लिखा होता अलग से, अलग अलग वेट दिया होता है तो जैसा वेट दिया रहेगा वही वेट आप यहाँ पर लिख दोगे और सवाल कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आ गया? इसका हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो बेटा, अब हम पढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला होता है गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। इसमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, उसके लिए फार्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इजकल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना होगा हमें, तो नॉर्मल प्रॉफिट इजकल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट अपॉन 100। कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया रहता तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इजकल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी समझ में आ गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला ये है, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला ये है। ठीक, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट एज पर, पहले साल का प्रॉफिट है 20,000, सेकेंड ईयर का है 30,000, थर्ड ईयर का 25,000, फोर्थ ईयर का 35,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए। नॉर्मल रेट है 10% पर एनम। वैल्यू ऑफ गुडविल 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करना होगा। उसके लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, देखिए, और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, फिर एवरेज प्रॉफिट चाहिए हमको। तो सबसे पहले निकालते हैं हम एवरेज प्रॉफिट। सॉल्यूशन हमारा हो गया ये। सबसे पहले यहाँ लिखे हम एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हमारा हो गया 20,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 डिवाइड बाई 4। 4 क्यों? कि नंबर ऑफ ईयर 4 हमारे हैं। तो ये 35 बाई 20 60 हो गया, 60 प्लस 50 1,10,000 डिवाइड बाई 4 कर देंगे यहाँ पे हम इसको। अब इसको डिवाइड करें तो यह आ गया 27,500। ये हमारा आया एवरेज प्रॉफिट। कितना है हमारा? एवरेज प्रॉफिट हुआ। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इजकल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? 2 लाख रुपए, तो ये हो गया 2 लाख इंटू 10/100, तो ये हमारा हो गया 20,000। अब हमारा एवरेज आ गया और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला हमने क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज हमारा कितना प्रॉफिट है? 27,500 और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है? 20,000। तो ये हमारा आंसर आ गया 7,500। ये 7,500 हमारा आया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बाद हम निकालेंगे गुडविल।
तो गुडविल इजकल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग क्या है 3 दिया हुआ है, तो 7500 इंटू 3 कर देंगे तो ये हमारा गुडविल आ जाएगा 22,500। समझ में आ गया? ये हमारे फार्मूले थे, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपए दिया हुआ है, नॉर्मल रेट हमारा 10% दिया है और गुडविल है 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ईयर से, तो आ गया 27,500। फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड फार्मूले के अकॉर्डिंग इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, तो हमारे कैपिटल में 2 लाख दिया था, नॉर्मल रेट 10%, 2 लाख इंटू 10/100 20,000 आ गया। फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा है 27,500, सुपर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000, 27,500 में से 20,000 घटा दिया गया 7,500। और गुडविल का फार्मूला होता है गुडविल इजकल टू 7500 इंटू 3 22,500, 3 टाइम्स ये यहाँ से आया। समझ में आ गया? देखो बेटा अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के पहले मैं आपको बता दूँ, ये आप पढ़ चुके हैं सुपर प्रॉफिट इजकल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला और भी होता है सुपर प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 वैल्यू गिवन होती है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा तो इसके थ्रू निकाल सकते हो। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में दिया है एक कंपनी लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट 20,000। इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, निकालना नहीं है। टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी ₹5 lakhs एंड आउटसाइड लाइबिलिटी ₹3 lakh। नॉर्मल रेट 10% पर एनम, वैल्यू ऑफ गुडविल 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट गुडविल। इस क्वेश्चन में हमको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ, सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। पीछे आप फार्मूला पढ़ चुके हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इजकल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट्स हमारा दिया हुआ है 5 लाख रुपए, इसमें से आप 3 लाख आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर दोगे तो ये हमारा 2 लाख आ गया। ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको नेटवर्थ भी कहते हैं। ठीक है, हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। तो हमारा कैपिटल में 2 लाख रुपए है, नॉर्मल रेट कितना है 10%, 10/100 कर दो, ये आ गया 20,000। फिर हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा, यहाँ पे आप 25,000 कर लो, एवरेज प्रॉफिट 25,000। ठीक है, उनको चेंज कर दिया हमने क्योंकि यहाँ गुडविल 0 आ रही थी, तो करेक्ट करने के लिए हमने उसको 25,000 कर दिया। नॉर्मल प्रॉफिट इजकल टू हमने लिया 2 लाख का 10% 20,000 हो गया। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 25,000 माइनस 20,000, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका हो गया 5,000। गुडविल इजकल टू हो जाएगी आपकी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो हमारा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 3 टाइम्स दिया है, 3 हो जाएगा, ये हो गया 15,000। इस तरह से गुडविल की वैल्यू आ गई आपकी 15,000 रुपये। फिर से बता दूँ, यहाँ बाई मिस्टेक मैंने पहले 20 लिखा था, ये 25,000 आप लिख लीजिए तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, समझ में आ गया? अब तीसरा मेथड, हम अगला मेथड लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो बेटा, अब हम अगला मेथड पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 टाइप से निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट बेसिस और सुपर प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस का फार्मूला होता है, पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट। और गुडविल इजकल टू होता है वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट मेथड बेसिस में जो फार्मूला लगता है कैपिटलाइजेशन में होता है गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट। अब एक एग्जाम्पल लिखा है हमने,
ए कंपनी लास्ट 4 year एवरेज प्रॉफिट 30,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट 10% पर एनम, कैलकुलेट गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम दोनों मेथड से ही निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस, ये सॉल्यूशन लिखा हमने यहाँ पे। तो एवरेज प्रॉफिट बेसिस में हमें सबसे पहले निकालना होगा वैल्यू ऑफ फर्म। ऊपर लिखते पहले मेथड इसमें हम एवरेज प्रॉफिट बेसिस। सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म का फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में 30,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट हमारा कितना है? 10% है, तो ये आ गया 3 लाख रुपीज। कैपिटल इम्प्लॉयड जो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, इम्प्लॉयड 2 लाख रुपए, यही कैपिटल इम्प्लॉयड है। तो हम गुडविल सीधा निकाल लेंगे। गुडविल इजकल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड। इजकल टू कैपिटल हमारा वैल्यू ऑफ फर्म है 3 लाख रुपीज और कैपिटल इम्प्लॉयड हमारा था 2 लाख रुपए, लेस करोगे तो ये 1 लाख आ जाएगा। ये आंसर हो गया। गुडविल इजकल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड। वैल्यू ऑफ फर्म हमारा 3 लाख रुपए है, कैपिटल इम्प्लॉयड हमारा 2 लाख रुपए था, 3 लाख में 2 लाख घटाओगे 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन मेथड में ही सुपर प्रॉफिट बेसिस देखते हैं। हमने पहला ले लिया, दूसरा सुपर प्रॉफिट बेसिस। तो इसमें सबसे पहले हमको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा और सुपर प्रॉफिट के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो सबसे पहले निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इजकल टू कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 होता है। कैपिटल इम्प्लॉयड हमारा कितना है? 2 लाख रुपए है। नॉर्मल रेट है हमारा 10%, 10% आप निकाल लो, ये आ गया 20,000। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लें। सुपर प्रॉफिट इजकल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है हमें? 30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है? 20,000। हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट 10,000। अब हम गुडविल निकाल लें। गुडविल इजकल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, उस सुपर प्रॉफिट मेथड में। लेकिन एन्युटी मेथड, सॉरी कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल इजकल टू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट के 2 फार्मूले ध्यान रखिएगा, एक लगता है हमारा सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड में, दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। उसी फार्मूले को यहाँ पुटअप करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है? 10,000 है और नॉर्मल रेट हमारा है 10%। तो हमने सॉल्व कर दिया इसको, हमारा आंसर आ गया 1 लाख। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम इसमें से कोई भी फार्मूला पुटअप करेंगे, आंसर हमारा वही आएगा। समझ में आ गया? देखिए दोनों में हमारी गुडविल वैल्यू कितनी आई? 1 लाख रुपए। इस तरह से ये कैपिटलाइजेशन मेथड है। समझ में आएगा आपको? कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक, देखो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्यूडेंट गुडविल। ये 5वां मेथड है हमारा। इसमें गुडविल का फार्मूला निकल तरीका क्या होता है? गुडविल इजकल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, माइनस करेंगे इसमें से ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें प्लस हो जाती हैं। जैसे आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा तो भी इसमें ऐड हो जाएगा, और इसमें ऐड हो करके टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में से माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन देखिए, A and B 2 partner and their capital 80,000 60,000. C entered as a new partner for 1/5 share and he gives rupees 50,000
फॉर कैपिटल फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले हम निकालें यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर कैपिटल हमारी कितनी है? 50,000 है। 50,000 है 1/5 के लिए, तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा? 50,000 मल्टीप्लाई 5/1। समझ में आ गया? तो ये टोटल हमारी कैपिटल होगी 2,50,000। अब हमें इसमें गुडविल निकालना है, तो गुडविल इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा टोटल कैपिटल फर्म कितना हमारा? 2,50,000। इसमें से हमें ओल्ड पार्टनर कैपिटल न्यू पार्टनर कैपिटल माइनस कर देनी है। तो ए की कैपिटल कितनी है? 80,000। बी की कैपिटल है 60,000 और सी की कैपिटल है 50,000। तो इसमें से आप 2,50,000 में से आप इसको जोड़ लीजिए, कितना आया आपका? 8 + 6 + 5 1,90,000 1,90,000 हमारा आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आपका 60,000 आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर हमको रिजर्व प्रॉफिट दिया होता है तो वो भी यहाँ पर हम लिख कर इसमें से माइनस कर देते तो हमारा जाता। समझ में आ गया बेटा? अब अगला पढ़ेंगे एन्युटी मेथड। देखो बेटा, एन्युटी मेथड में गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई एन्युटी प्राइस। ये एन्युटी प्राइस आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। और दूसरी बात आप ये समझो कि ये 12th में नहीं है, ये CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, CMS फाउंडेशन या BCom लेवल में ये मेथड इस्तेमाल में आता है। ठीक है? तो 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जाने रहोगे तो आपको आगे CA फाउंडेशन बहुत हेल्प करेगा। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 75,000। कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ है 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपीज़। नॉर्मल रेट है आपका 12% पर एनम। आपको एन्युटी प्राइस दे रखी है 3.604776। जनरली आपको एन्युटी प्राइस गिवन रहती है। अब हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए और सुपर प्रॉफिट के लिए हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए पहले। तो हम निकालते हैं पहले नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इजकल टू कैपिटल इम्प्लाइड हमारा 4 लाख रुपए है इंटू 12/100। कैपिटल इम्प्लाइड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100 करोगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ गया 48,000। अब हम बेटा निकाले सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इजकल टू फार्मूला पढ़ चुके हो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है? 75,000 माइनस 48,000 लेस करोगे तो हमारा आ गया 27,000। ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल निकाल लें। गुडविल इजकल टू फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई, फार्मूला लिख रखा है यहाँ पे, एन्युटी प्राइस। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है? 27,000। एन्युटी प्राइस है 3.604776। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 97,328 पॉइंट्स हम हटा देने, लमसम में आएगा इसलिए पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है। और लगाना चाहो तो लगा लो, ये 5 में है। ठीक है? तो इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट में एन्युटी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। समझ में आ गया? तो इस एन्युटी मेथड में कुछ नहीं करना होता है, कल सुपर प्रॉफिट निकालना होता है और सुपर प्रॉफिट निकल जाए तो एन्युटी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू जी।